बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 3 नवंबर 2025 सोमवार का दिन और जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तकरीबन रात के 9:40 हो चुके हैं। आज डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ उन्होंने एक मीडिया टॉक की या मीडिया के साथ इंटरेक्शन किया, जिसमें उन्होंने इस खबर की तस्दीक की कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने जा रहा है। यानी कि उन्होंने कौम को सादा अल्फाज में तैयार रहने का हुक्म जारी कर दिया है। किसी भी वक्त पाकिस्तान की फौजें इंडिया के साथ जंग में उतर सकती हैं। अब पाक भारत जंग से पहले तुर्की और बांग्लादेश ने मोदी को गर्दन से पकड़ लिया है। इस वक्त भारत के लिए सबसे खतरनाक तरीन खबरें तुर्की और बांग्लादेश से आ रही हैं और इस वक्त इंडियन मीडिया चीख चीख कर पागल हो गया है। इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखनी है कि ब्रदरहुड इन डिफेंस बांग्लादेश और तुर्किया के जरिए पाकिस्तान भारत के खिलाफ क्या करने जा रहा है, ये तमाम डिटेल्स आपके सामने वन बाय वन रखी जाएंगी। और न्यू दिल्ली से हंगामी तौर पर नया नोटम भी फिर जारी किया गया है। यानी कि एक तरफ तो पाकिस्तान की भी दिफाई तैयारियां इस वक्त अरूज के ऊपर है, इंडिया भी अपनी एक्सरसाइजेस कर रहा है, लेकिन इंडिया को ये न्यू नोटम जारी क्यों करना पड़ा? यानी कि सर क्रीक एक बार फिर से मैदान जंग बनने जा रहा है और डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने आज काम दिखा दिया है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट में लगाना है, क्योंकि आपकी भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि आप इंफॉर्मेशन की इस जंग में अपने मुल्क के साथ खड़े हो जाएं। जनाब, सबसे पहले तो इस वक्त इंडिया अपनी ट्रेडिशनल जो वॉर एक्सरसाइजेस पाकिस्तान और के बॉर्डर पर आकर कर रहा है, यानी कि उनकी तीनों फौज है, फिजाइया, बहरिया और उनकी जो बड़ी फौज है पाकिस्तान की बॉर्डर के ऊपर है, उन्होंने हैवी डिप्लॉयमेंट बॉर्डर के ऊपर कर दी है। और आज डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक ऐलान होता है कि पाकिस्तान जो है वो अपने अंडरग्राउंड एक न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट कर रहा है और ये इंडिया को एक बड़ा खामोश पैगाम था कि पाकिस्तान इस खत्ते के अंदर वो कुछ कर सकता है जो इंडिया की औकात और हैसियत भी नहीं है। जिसके बाद इंडिया के अंदर कोहराम बरपा हुआ। आज डीजी साहब ने जो है वो मीडिया टॉक की, मीडिया के साथ इंटरेक्शन किया। वहां पर एक सहाफी ने सवाल पूछा डीजी आईएसपीआर से कि ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान के एटमी टेस्ट के हवाले से एक स्टेटमेंट आई है, आप क्या कहते हैं? यानी कि फौज का इसके ऊपर क्या मौकफ है कि वाकईतन क्या पाक फौज या हमारी जो न्यूक्लियर साइंसदान है वो इस तरह का एटमी टेस्ट जो है वो कर रहे हैं? तो जिस पर डीजी आईएसपीआर ने इसकी तरदीद नहीं की, यानी कि तस्दीक भी नहीं की और ना उन्होंने तरदीद की है। तरदीद से उन्होंने गुरेज किया है। बाकायदा ये जो है वो वहां से चीजें आ रही हैं कि उन्होंने कहा कि एक खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर पाकिस्तान का हक है कि वो अपनी सलाहियत टेस्ट करे। ये एक बिजलियां गिरा देने वाला बयान है कि हम खुद मुख्तार मुल्क है, हमें किसी की डिक्टेशन नहीं चाहिए और हम अपनी मर्जी के मुताबिक न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट कर सकते हैं। ये हर तरह से इंडिया के ऊपर एक बिजली बनकर ये मामला जो है वो कर रहे हैं कि एक जानिब तो इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहा था, पाकिस्तान ने एक न्यूक्लियर वेपन जो है उसका टेस्ट कर दिया, जिसके बाद इंडिया क्या पाकिस्तान पर हमला करेगा, ये सवाल अपनी जगह के ऊपर खड़ा हुआ है। अब इस सारी सिचुएशन में आज डीजीआईएसपीआर ने कहा कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ डीप सी में एक जो है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने जा रहे हैं और ये अब की बार समुद्रों के अंदर जंग होगी, ड्रोन्स और मिसाइल्स की जंग है और यहां पर इंडिया जो है वो बड़ी प्लानिंग के साथ पाकिस्तान पर अटैक करेगा। फिर मैंने आपको खबर दी थी कि इंडिया जो है पाकिस्तान की 80 से 90 नॉटिकल माइल समुद्री हदूद है, वहां पर दाखिल हो गया, जिसको आप ईई जोन कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसको कहा जाता है। और इकनॉमी मुतादा के मुताबिक वो जो जोन है वो पाकिस्तान की हदूद डिक्लेयर है, लेकिन वहां पर भी इंडिया ने अपनी फजाई और समुद्री हदूद को बंद कर दिया, जिसके बाद मैंने आपको कहा कि अब इंडिया पाकिस्तान में दाखिल हुआ है। अब आप खबर सुने कि न्यू दिल्ली से एक नया नोटम जो है वो जनाब जारी हुआ है। ये नोटम बड़ा खतरनाक है, बड़े गौर से सुनना है कि ये खत्ता अब जंग की दहलीज पर आकर खड़ा हो गया, जिसके बाद पाक बहरिया इस मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर जा चुके हैं। देखिए, इंडिया हैज इशूड नोटम फॉर ज्वाइंट ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेज अलोंग पाकिस्तान बॉर्डर। इंडिया ने आज एक नोटम जारी किया और ये नोटम है 9 से 11 नवंबर तक का और ये सरक्रीक का मुकाम है जहां पर इंडिया ने ये नोटम जारी करके फजाई और समुद्री हदूद को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, महदूद कर दिया है। दूसरी जानिब यह भी कहा गया कि इंडिया हैज इशूड अ न्यू नोटम ओवरलैपिंग द अदर न्यू नोटम एंड दिस न्यू नोटम इंक्लूड्स अ पाकिस्तानी ईईजेड। यानी कि भारत ने एक नया नोटम जारी किया जो न सिर्फ पहले वाले नोटम से ओवरलैप करता है, बल्कि इस बार भारत
भारत ने शर्मनाक हरकत करते हुए पाकिस्तान की समुद्री हदूद, पाकिस्तानी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसको नॉटम में शामिल कर दिया है। यानी कि उसने पाकिस्तान के उस हदूद में दाखिल होने की कोशिश की है। अब वो जब कोशिश करेगा, जाहिर है वो तो ऐलान जंग है। समंदर में ऐलान जंग भारत की जानिब से बासाख्ता तौर पर कर दिया गया है और ये सीधी सीधी जारियत है, ये बैनुल अक़वामी कानून के खिलाफ वर्जी है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन के मुताबिक ये जो जोन है ये पाकिस्तान के पास है। अब सवाल यह है कि भारत आखिर चाहता क्या है? क्या वो मिसाइल टेस्ट के बहाने पाकिस्तान पर एक हमला करने जा रहा है? 9 और 11 नंबर, ये 9 से 11 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं कि भारत पाकिस्तान की समुद्री हदूद में एंटर होने की जनाब कोशिश कर रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान जो है वो हमारी बहरिया को मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट रहने का हुक्म जारी कर दिया गया है। और आज भी ये कहा गया है DGISPR की जानिब से कि अगर ये जो फॉल्ट फ्लैग ऑपरेशन भारत की जानिब से किया गया तो पहले से ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा, पहले से ज्यादा खतरनाक जवाब दिया जाएगा। तो ये जो है वो अगर भारत ने हरकत की तो चाबहार से मुंबई तक उसके जंगी जहाज जो है वो समंदर की तह में होंगे। ये भी आपको मैं बता रहा हूं। पाकिस्तान ने एंटी वॉरशिप मिसाइल्स जो है उनको भी टेस्ट कर दिया समंदर के अंदर, और कुछ ऐसे वेपन्स हैं और मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं जिनको एक्टिवेट किया गया है। जीपीएस जैमिंग जो है वो इस वक्त हाई अलर्ट है, वो एक्टिवेट है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो एक्टिवेट किया गया है, तो पाकिस्तान की तरफ से भी कहा गया चाबहार से मुंबई तक पे जो जंगी जहाज हैं भारत के वो समंदर की तह में होंगे, फिर हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, फिर किसी की फोन कॉल नहीं उठाई जाएगी, फिर भारत जो है वो जो करता रहे, फिर हम वो जो करेंगे भारत के वहमो गुमान में भी नहीं होगा। अब भारत जो है अपने अवाम को जंगी जुनून में मुब्तला करके राजस्थान से गुजरात तक वो चाहता है कि वहां पर नौजवानों की लाशें बिछे। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ दो मुल्कों के दरमियान जंग हो। हम तो चाहते हैं कि अमन से ये खत्ता हम वहां पर रहें, लेकिन भारत चाहता है कि वो इलेक्शन कैंपेन करे, लाशों के ऊपर सियासत करे। तो ये सारी सूरत हाल है कि भारत ने एक नया नोटम जारी करके पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो ऐलान जंग कर दिया है। तो DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो काम दिखाने लग गई है, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इंडिया अब अपनी हंगामी तैयारियां करना शुरू हो गया है, और ट्रंप की स्टेटमेंट के बाद तो मजीद वहां पर हाथ पांव सबके फूले हुए हैं। तो आज जनाब फिर पाक भारत जंग से पहले रही सही कसर जो है वो तुर्की और बांग्लादेश ने निकाल दी है। मुद्रा आप खबर सुने कि पाकिस्तान, तुर्की एंड बांग्लादेश सेट टू फॉर्म अ मिलिट्री स्पोर्ट अलायंस अगेंस्ट रीजनल एडवर्सरी। ये जो रीजन के अंदर ये जो खौफनाक सूरत हाल है उससे निपटने के लिए पाकिस्तान, तुर्की और बांग्लादेश ने एक मिलिट्री स्पोर्ट अलायंस बनाने का फैसला किया है। वो मिलिट्री स्पोर्ट अलायंस बनाने जा रहे हैं। अब देखें कि बांग्लादेश पहले जो चीफ हमारे जनरल साहिब शमशाद मिर्जा है, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, वो अपने दौरे पर गए इंडिया और वो अपना दौरा मुकम्मल करते हैं। वहां पर डिफेंस कॉर्पोरेशन पर बात हुई, और अब जो पाक बहरिया के नेवल चीफ हैं उनकी जानब से 4 रोज का दौरा बांग्लादेश का किया जा रहा है। उससे पहले हमारे जनरल साहब हेडक्वार्टर के जो DG थे वो 4 रोज का दौरा करके आए बांग्लादेश से, और वहां पर उन्होंने चिकन नेक का दौरा भी किया। जिसके बाद इंडिया ये कह रहा था कि पाकिस्तान के जो टॉप जर्नल है ये चिकन नेक का दौरा करने जा रहे हैं, और ये चिकन नेक आप जानते हैं कि ये 7 सिस्टर स्टेट जिसको कहा जाता है, ये भारत की मुर्गी की गर्दन है, और ये पाकिस्तान के हाथ में आई हुई है। और यहाँ पर इंडिया से 40 किलोमीटर, चीन जो है 40 किलोमीटर उधर अपनी मिलिट्री बेसिस बना चुका है, अपने जंगी तैयारों को वहां पर डिप्लॉय कर चुका है। पाकिस्तान और चाइना की जो डिफेंस कॉर्पोरेशन है वो आप सब जानते हैं कि हमने चाइनीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पहले भी भारत की मंजी ठोक कर रख दी है, और अब तो हम उनकी गर्दन पे पहुंच चुके हैं, बांग्लादेश के जरिए भी और चाइना के जरिए भी। अब इसके अंदर छलांग मारी गई जनाब तुर्की ने, और पाकिस्तान जो है वो मिलिट्री रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकता है बांग्लादेश के, बांग्लादेश मिलिट्री रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकता है पाकिस्तान के। ये भी एक हमारा डिफेंस अलायंस जो है होने जा रहा है, और टर्की भी अब इसके अंदर एंटर हुआ है, और अब तुर्की पाकिस्तान की मदद को आएगा। और आप जानते हैं हमारी डिफेंस कॉर्पोरेशन तुर्की के साथ बहुत अच्छी है, मिसाइल्स और फिर दिगर जो टेक्नोलॉजी है उसका भी जो है वो हम एक्सचेंज करते रहते हैं। तो लिहाजा अब भारत के लिए ये खौफनाक तरीन सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है कि इस खत्ते के अंदर जितने भी ममालिक हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो तुर्किया हो, चाहे वो चाइना हो, या फिर पाकिस्तान, ये अब एक अलायंस के तौर पर सामने आए हैं, और भारत के लिए पाकिस्तान पर हमला करना बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। लेकिन अब उनकी आवाम उनसे सवाल पूछना शुरू हो गई है, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपके 7 प्यारे मार कराए, लेकिन आपने क्या किया? तो उससे निपटने के लिए मोदी ये चाहता है कि पाकिस्तान की किसी जमीन के ऊपर कब्जा किया जाए। तो अब वो सरक्रीक को मैदान जंग बनाना चाहता है, और वहां पर इसी वजह से नोटम जो है उनकी जानब से जनाब जारी किए गए हैं। तो ये सूरत हाल आपके सामने है कि पाक फौज और पाक फसैया और हमारी जो बहरिया है वो इस वक्त मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर जा चुकी है, और हमारे नेवल चीफ का वहां पर जाना और फिर ये डिफेंस अलायंस की बात होना तुर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश के दरमियान, ये बताता है कि सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है। इंडिया अगर अटैक करेगा तो पाकिस्तान की तैयारी किस लेवल पर जा चुकी है आप यहां से भी अंदाजा लगा सकते हैं। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, और इस लाजमी पाकिस्तान जिंदाबाद।